सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस, इस अवसर पर मैं आप सभी के सामने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी इस विषय पर बोलने वाली हूँ। ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा भारत देश एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रांत हैं और प्रत्येक प्रांत की अपनी विशेष भाषा है। उत्तर और दक्षिण भारत की भाषाओं में काफ़ी भिन्नता है। देश में एक आम भाषा न होने पर भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों को मेल मिलाप बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक उत्तम संपर्क भाषा का होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी बहुत पहले से देश की संपर्क भाषा रही है। भारत भर में भ्रमण करने वालों हजारों साधु संत इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। देश के अधिकतर भागों में वह बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। लगभग सभी प्रांतों में लोग हिंदी को भली भांति समझ लेते हैं। हिंदी सरल भाषा है। उसकी लिपि संस्कृत भाषा की देवनागरी है। उसे सीखना बहुत आसान है, इसलिए उसका प्रचार बहुत जल्दी हुआ है। आज हिंदी भाषी प्रदेश के लोग भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हिंदी सहज और सुगम है। हिंदी भाषिक लेखक और कवि भी हिंदी में उत्कृष्ट रचनाएं करते हैं। हिंदी सरल भाषा है। हिंदी में लोगों तक पहुंचने की शक्ति है। आज़ादी की लड़ाई में हिंदी में एक प्रभावशाली हथियार बन गई थी। देश के नेता हिंदी में ही जनता को संबोधित करते थे। हिंदी में लिखे क्रांतिकारी गीतों ने भारतवासियों में आज़ादी का ज़बरदस्त जोश पैदा कर दिया था। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वाले, दूर हटो ये दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जैसे गीत देश में क्रांति की लहर ले आए थे, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी देश की एकता की भाषा बन गई है। आज देश के हर भागों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी अखबार और पत्रकारिता देश में बहुत बिकते हैं। देश के बाज़ारों और मेलों में भी हिंदी भाषा ही सुनाई देती है। रेलगाड़ियों में यात्री भी परस्पर प्रायः हिंदी में ही बातचीत करते हैं। इस तरह देश को एक और अखंड बनाने में हिंदी का बहुत बड़ा हाथ है। वह हमारी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है। इसलिए हिंदी की शिक्षा एवं प्रसार को उचित महत्व देना चाहिए। सबकी सखी है मेरी हिंदी, सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जनी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जनी। हर साहित्य की है ये ज्ञाता, हर साहित्य की है ये ज्ञाता। सुंदर सरल है इसकी भाषा। प्रेम अपनापन सौंदर्य है इसका दिलाना, सम्मान कर्तव्य हम सबका। प्रेम अपनापन सौंदर्य है इसका दिलाना, सम्मान कर्तव्य है हम सबका। इसको दिलाना सम्मान कर्तव्य है हम सबका। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इस निबंध को वैशाली लगड़ ने लिखा है और इस निबंध को अश्विनी घुगे ने पढ़ा है।